माँ का प्यार। माँ के बार बार मना करने के बाद भी एक दिन लोकेश के मामा ने अपनी बहन को मोबाइल फ़ोन उपहार स्वरूप दे दिया। अब मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़कर माँ उलझन में पड़ गई। उन्हें तो मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो सोचा लोकेश जब शाम को घर आएगा तो पूछ लूँगी। शाम को लोकेश ने भी बड़े ही प्यार से माँ को मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके समझा दिए। माँ भी खुश सी लग रही थी कि चलो अब जब चाहे जिससे बात कर पाएगी। सुबह जब लोकेश ऑफिस चला गया तो वो मोबाइल ले बैठ गई। सोचा अपने भाई से बात करती हूँ, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आया तो वो उसे कैसे चलाना है सब भूल गई। बहुत सारे बटन दबाने के बाद भी मोबाइल महाशय चालू नहीं हुए। सोचा आज फिर लोकेश से पूछूंगी। शाम को फिर लोकेश ने उन्हें समझा दिया और अभ्यास करने को कहा। अपने सामने सब बटनों को उपयोग भी बता दिए। मगर अगले दिन माँ ने मोबाइल हाथ में फिर पकड़ा तो वो चालू तो हो गया, लेकिन वो फिर भूल गई कि नंबर कैसे मिलाए। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब किसी से बात नहीं हुई तो सोचा आज फिर लोकेश से समझना पड़ेगा। शाम को जब फिर उन्होंने मोबाइल सीखने की बात की तो लोकेश गुस्सा आ गया। बोला कि कितनी बार समझा दिया, अब क्या रोज़ रोज़ यही करता रहूं, और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। माँ को ये सुन बहुत दुख हुआ, लेकिन चुप रह गई। कुछ देर बाद माँ के मोबाइल की घंटी बजने लगी। माँ ने उठा तो लिया, लेकिन समझ नहीं आया कि किस बटन को दबाने से बात कर पाएंगी। काफ़ी देर बाद घंटी बजती रही तो लोकेश कमरे से निकला और माँ के हाथ से मोबाइल ले बात करने लगा। हेलो, लोकेश के मामा का फ़ोन था। अरे मामा, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। माँ दिन भर मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। कितनी बार तो समझा दिया कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मामा ने भी हंसते हुए दोबारा समझाने को कह दिया। मामा भांजे में बातचीत तो खत्म हो गई, फ़ोन भी बंद हो गया। अभी लोकेश अपने कमरे में जाने को मुड़ ही रहा था कि माँ ने कहा, शाबाश बेटा शाबाश, अब मेरी नासमझी की बातें तुझे चुभती है। 2 बार मोबाइल के बारे में बता कर तू समझता है। तू फंस गया और मामा से शिकायत करने लगा। जब तू छोटा था और बार बार गिरता था तो मैंने तो हमेशा ही प्यार से चलाना सिखाया, कभी किसी से शिकायत नहीं की। हमेशा रात सोते हुए डर कर उठ जाता था तो हमेशा मैं ही तुझे दोबारा सुलाती थी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं फंस गई। ये सब कहकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। लोकेश तो हैरान सा मुंह फाड़े माँ को देख रहा था। कुछ बोल तो नहीं पाया, बस आगे बढ़ा। माँ को आगोश में ले रो पड़ा। कुछ देर बाद उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपका दिल दुखाया। आपका प्यार तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए। माता पिता का प्यार बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना चाहिए। हर बच्चे का कर्तव्य है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा कहानियाँ सुनने का मन करता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।